मजीद वीडियोस के लिए इस्लामिक RCH यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हज किसे कहते हैं, हज किन पर फर्ज है? फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये सारी चीज़ें मौजूद होने के बावजूद अब वो हज नहीं करता, तो मेरे आका ने फरमाया वो यहूदी होकर मर जाए, नसरानी होकर मर जाए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। हज के शराइत क्या है? मैंने सोचा कि यहाँ से मैं आपको हज के मुतालिक कुछ मालूमात फराहम करूँ। हज किस पर फ़र्ज़ है उसका ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने कलाम में फरमाया है। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह के लिए हज लोगों पर फ़र्ज़ है। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत, बैतुल्लाह का हज लोगों पर फ़र्ज़ है अल्लाह की रज़ा के लिए। आगे रब फरमाता है मन इस्तता इलैहि सबीला, कौन हज करे, किन पर फर्ज है? तो जो इस्तिताअत रखता है। मन इस्तता इलैहि सबीला, बैतुल्लाह के हज के सफर और मंजिल तक पहुंचने की उसके अंदर इस्तिताअत मौजूद है तो उस पर हज फर्ज है। इस्तिताअत का क्या मतलब है? हज फर्ज है साहिब ईमान पर। इस्तिताअत का मफ़हूम ये है मन इस्तता इलैहि सबीला कि आपका फ्लाइट का खर्चा, आने जाने का, क़याम का, और यहाँ जिनके जो आप जिस घर के ज़िम्मेदार हैं, अहल व अयाल जो आपके तहत है, मातहत, उनके अखराजात आप आने तक आप छोड़कर उनके लिए खर्चे के लिए पैसे जाएं तो आप पर फ़र्ज़ हो जाता है। इतना माल आपके पर मौजूद है तो हज फ़र्ज़ हो गया मुसलमान पर। शराइत हज में से है, हज मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, गैर मुस्लिम पर नहीं। आक़िल पर फ़र्ज़ है, अक्लमंद हो। मजनून पर हज फ़र्ज़ नहीं है, ज़हन सलामत नहीं है, फ़िक्र सलामत नहीं है आपका, तो उस पर हज फ़र्ज़ नहीं है। आक़िल होना, बालिग होना, नाबालिग पर भी हज फ़र्ज़ नहीं है। नाबीना नहीं होना, बीना होना। अब हज के लिए पैसा तो मौजूद है लेकिन आपका पैर सलामत नहीं है। हज के लिए पैसे तो मौजूद हैं, आंखें नहीं हैं, तो आप पर फ़र्ज़ ही नहीं होता। और रास्ते का पुरअमन होना भी ज़रूरी है शराइत हज में से। मुसलमान होना, आक़िल होना, बालिग होना, अक्लमंद होना, राह का पुरअमन होना, मासूर का न होना, इन लोगों पर हज फ़र्ज होता है। अय्याम, मखसूस अय्याम है हज के। यूँ तो ये फ़राइज़ में से है, दो चीज़ें फ़र्ज हैं, हज करने वाले जान लें, दो चीज़ें फ़र्ज हैं। वक़ूफ़ अरफ़ात, अरफ़ात में, मैदान अरफ़ात में क़याम करना। मैं तफ़सीलात इंशाअल्लाह बतदरीज जुमा में जब तक हूँ मैं अभी मौजूद बयान करूँगा। अरफ़ात के मैदान में क़याम करना ये फ़र्ज़ है। और 10वीं ज़िलहज को तवाफ़ ज़ियारत तवाफ़ ये फ़र्ज़ है। ये दो चीज़ कर लिया आपने, आपका हज मुकम्मल हो गया। अब वाजिब छूटा तो वाजिब के गुनहगार आप बनेंगे, वो अपनी जगह। वाजिबात में से बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी तफसीलात आपको मैं बताऊंगा। मगर दो चीज़ कोई एक बंदा दो काम कर ले, अरफात में क़याम कर ले और ज़ियारत, तवाफ़ ज़ियारा, हज मुकम्मल, हज के फ़र्ज़ अदा कर लिए, वो बंदा हाजी बन गया। अब वो 8 ज़िलहज से जो हज की कार्रवाई शुरू होती है, मिना, फिर वक़ूफ़ अरफ़ात, फिर मुज़दलिफ़ा, फिर रमी जमार, ये इसकी तरतीब इंशाअल्लाह कैसे कैसे हज किया जाता है, हज तरीक़े हज पे मुकम्मल एक वीडियो क्लिप में इंशाअल्लाह अपलोड करूँगा, रिकॉर्ड कराऊँगा। मगर ये आज का ये बयान आपको ये मैसेज देना है कि हज फ़र्ज़ किस पर होता है। अब जो हज नहीं करता बंदा वो गुनहगार है। इस्तिताअत के बावजूद हज नहीं करता कोई, तो उसके लिए बहुत वईद आई है। फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो साहिब इस्तिताअत है और शराइत हज
اس بندے میں پائے جاتے ہیں، یعنی مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، صحت مند بھی ہے، بینا بھی ہے، مال بھی رکھتا ہے اور قرآن اپنے راستے بھی ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود اب وہ حج نہیں کرتا، تو میرے آقا نے فرمایا وہ یہودی ہو کر مر جائے، نصرانی ہو کر مر جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی وعید ہے۔ اللہ کے نبی کو پرواہ نہیں کہ آپ یہودی مر جائیں، عیسائی مر جائیں، ان کو پرواہ نہیں، تو اب پھر آپ کو کون بچا سکتا؟ یہی ہے، اللہ راضی رسول راضی تو اللہ راضی، رسول ناراض تو اللہ ناراض، اللہ ناراض تو نبی ناراض، نبی ناراض تو خدا ناراض۔ یہ دونوں اللہ رسول کی ناراضگی یہ ہمیں کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکتی۔